जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सबको हर इंसान की ये कहानी होती है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ और मुझे कोई सुख नहीं मिलता, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ। मैं आज इस बेस पे आप लोगों को अपना प्रवचन कथा इस माध्यम से आप सब कुछ पहुँचा रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो, गलती हो तो कृपया क्षमा करिएगा, क्योंकि हर आदमी कहता है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ और मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आज उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि आप लोग आखिर पूजा कितनी करते हो और किस चीज़ की पूजा करते हो, और भगवान को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराते कि मैं पूजा करता हूँ फिर भी दुखी रहता हूँ। घर में पूजा करते हो या बाहर पूजा करते हो, पूजा का अर्थ बता दो आप लोग कि पूजा का अर्थ क्या है। आप लोगों को लगता है कि बस पूजा का अर्थ ये है कि मैं मंदिर गया या मैं घर में भगवान के सामने गया, जल चढ़ाया तो भगवान से कहा, हे प्रभु मैं आपको 1 लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, इसके बदले मेरा परिवार पूरा ठंडा रखिएगा। इस जल के बदले मेरे घर में कभी भी जल की कमी ना हो। धूप दीप जलाते हैं आप लोग तो कहते हैं प्रभु जैसे मैं आपके मंदिर में उजाला कर रहा हूँ ऐसे आप मेरे घर में का उजाला कभी मत बुझने दीजिएगा, उजाला ही रखिएगा। थोड़ी सी मिश्री या चिरौरी का प्रसाद भोग लगा दिया, किसी के पास काजू है, जो भी है तमाम चीज़ें आप लोग लगा दिए और भगवान से कहा कि प्रभु मैं भोग लगा रहा हूँ आपको, मेरे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए आप लोगों से किसी से नाराज़गी हो गई, कोई आपका शत्रु है, किसी से आप परेशान हैं, तो ज़रूर उसके लिए कह के आते कि भगवान मैं तो संतोष कर रहा हूँ, लेकिन उसको आप मत छोड़िएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसका प्रभु आप सर्वनाश कर दीजिए, प्रभु उसके आगे उतारिए। बहुत सारी तमाम व्यधाएँ बातें भगवान लोग के सामने आप लोग प्रकट करते हो। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जब इस तरह से बातें आप लोग भगवान के सामने करते हो तो भगवान सुनते हैं? आप लोग पूजा अगर अगरबत्ती जला दिए, जल चढ़ा दिए, मिश्री चरौरी चढ़ा दिए, काजू बादाम चढ़ा दिए, इसके बदले जैसे आप लोग भगवान को रिश्वत देते हो, आप लोग वहाँ रिश्वत देते हो भगवान को कि हे प्रभु आप इतना लीजिए पर इसके बदले में मेरे घर में ये चीज़ करना। भगवान भी पत्थर की मूर्ति, भाई भाव तो है नहीं, वो तो अपनी व्यथा लेके आया है, वो अपनी बात मुझ पे थोप के गया है, जाने दो। क्योंकि भगवान भी अब परेशान हैं, ऐसे अपने ही बच्चों को जन्म देके कि समझ नहीं पा रहे हैं कि हे मैंने इस सृष्टि की रचना ही क्यों की कि ऐसे ऐसे अजूबे मैंने पुत्रों और पुत्रियों को पैदा किया जो कि इस तरह से कामनाएं करते हैं और अपने कर्म का दोष मेरे मत्थे मढ़ते हैं कि मैं इतना पूजा करता हूँ पर भगवान आप हमको सुखी नहीं रखते। आप लोगों से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों से अच्छी वो रावण की बहन थी शूर्पणखा, जो जंगल मार्ग से जा रही थी और जंगल में भगवान ने देखा, आकाश मार्ग से जा रही थी और जंगल में भगवान को देखा, राम लक्ष्मण सीता को। ये रामचरितमानस में दिया गया है, लंका कांड में है, रामायण उठा के पढ़ लीजिएगा। भगवान को देखते ही उसने यह बात कह डाली कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि लिखा विचारी, कि हे प्रभु आप मेरे हो मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो मैं आपकी हूँ और मैं आपको अपना बनाने आई हूँ, आप मुझे अपना बना लो। आप लोग कभी भगवान के सामने जा कर के यह बात कहे हैं कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी आभारी हूँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकती, क्योंकि 84 लाख योनियों से आप लोगों ने 84 लाख योनियों में एक योनि है ये मनुष्य योनि। अगर ये बहुत अच्छा कर्म है, बहुत अच्छा पुण्य है,
आपका जागृत, तभी आप मनुष्य योनि में आते हो। और आते हो तो भगवान से, परमात्मा से इतनी मिन्नतें करके आते हो, विनती करके आते हो कि हे प्रभु, मैं धरती पे जा रहा हूँ, मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? भजन क्या, 3 बार भोजन करेंगे लेकिन भजन के नाम पे ठप्पा है। जब किसी कोई दुख लगा तो 1 लोटा जल लिया, प्रसाद लिया, धूप बत्ती लिया, चल दिया। या मान लो सुबह शाम किसी की भी ये आदत हो गई है कि सुबह शाम पूजा करने की, भजन करने की, लेकिन जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं, उसके भाव ही नहीं बने, ज्ञान नहीं, भाव नहीं बने, धर्माचरण आएगा कैसे? कार्मिक तो कहीं से है ही नहीं। भगवान के सामने जाकर के आप लोग जिस दिन से यह कहना प्रारंभ कर देंगे कि हे प्रभु, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 आँख दिया, मुंह दिया, नाक दिया, कान दिया, संपूर्ण ये शरीर दी, 2 पैर दिए, हाथ दिए। मान लो भगवान तुम्हें धरती पे पैदा करने से पहले 2 पैर ही ना देते, 1 हाथ ही ना देते, आँख ही ना देते, तो आप लोग क्या करते? तब भगवान को दोष देते? नहीं, वो तुम्हारे ही कर्मों का फल होता, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल होता। पहले अपने आप को साधो, भगवान को दोष देना बंद करो, भगवान को अपनाओ, भगवान के सामने जाकर बोलो कि हे प्रभु, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, समस्त समग्र सृष्टि को आप चलाते हो, हम लोग क्या हैं? कुछ नहीं। अगर भगवान की इजाज़त ना हो तो 1 पत्ता नहीं हिलता। रह गई धन और संपत्ति की बात, किसी की न है और न रहेगी। इंसान मुट्ठी बांध के आया है और खाली हाथ जाएगा, ये माया है। परमात्मा जब किसी को पैदा करते हैं तो वो इतना निर्धारित करते हैं कि मैं इसको किस कार्य के लिए निमित्त कर रहा हूँ, ये क्या कार्य जाकर के करेगा। वो अपने मार्ग से भटकने के बावजूद भी भगवान कहीं ना कहीं से उसको उसके कार्य में धकेलते हैं, और धकेलने के बाद वो कार्य करवाने के बाद अपने पास बुला लेते हैं। हाँ, उसके कर्मों के आधार पर, उसकी आने वाली, उसके पूर्व जन्म से ले करके आने वाले जन्म तक की कहानी भगवान निर्मित करते हैं। तुमने कितना धर्माचरण किया, कितना कर्म किया, कितना तुमने ज्ञान अर्जित किया, और कितना तुम भगवान का भजन किए। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ करके अपने आप को दोष दो कि हे प्रभु, अब तक जितनी गलतियां मैंने की, अब वो दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, और अब आप मुझे अपने शरण में लीजिए, इस माया के बंधन से मुक्त कीजिए, और इस बंधन से मुक्त करने के बाद मुझे एक ऐसा ज्ञान अर्जित कीजिए कि मैं आध्यात्म की ओर बढ़ूं, और जो भी ये माया है इसको भी देखते हुए मैं आपका भजन, चिंतन, मनन करता रहूं। भगवान को दोष देना बंद करके खुद के कर्मों पर आप लोग निर्धारित हो जाएं, खुद का कर्म निर्धारित करें कि हमारा कर्म क्या है। लोग कहते हैं कि क्रोध करना गुनाह है, लेकिन फिर भी वही क्रोध करते हैं। लोग कहते हैं निंदा करना गुनाह है, लेकिन फिर भी वही निंदा करते हैं। लोग कहते हैं कि पाप करना गुनाह है, लेकिन फिर भी वही पाप करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं, खुद वही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नियति ऐसी हो गई है। जब तक आपका संगत सत्संग का नहीं होगा, नहीं किसी के साथ सत्संग करना आता, खुद अपने ही जीभा से भगवान के सामने बैठकर उनका गुणगान करो, धीरे धीरे देखो ज्ञान अपने आप अर्जित हो जाएगा। इसलिए भगवान को दोष न दे करके अपने आप को संभालो, और पूजा पाठ क्या होता है इसको समझो। पूजा किस वृत्ति में की जाती है, कैसे होती है। पूजा का अर्थ ये नहीं कि तुम भगवान के सामने ढेर सारा फल मीठा सब चढ़ा दो, भगवान आके खाते नहीं, ये हमारे भाव हैं। और भगवान हमेशा ये कहते हैं कि तुम मुझे में दिखावा न करके, तुम ये जितने जीव मैंने धरती पर उत्पन्न किए हैं, किसके पास क्या है क्या नहीं है, उसको तुम अगर देख लो तो मेरी 100 पूजा
तुम्हारे एक कर्म के बराबर हो गई। लेकिन यह क्रिया सबके अंदर नहीं होती। जो ये भाव अगर किसी के ऊपर बन जाए तो वो परमार्थ को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान को दोष देना बंद करो। इसके बाद अभी मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मैं बंद करूँगी। आगे बताऊँगी कि नारद जी ने यही सवाल विष्णु जी से जब पूछा था कि हे विष्णु जी, धरती पर रहने वाले लोग जो इतनी पूजा पाठ करते हैं वो परेशान क्यों रहते हैं, और जो नहीं करते पूजा पाठ वो इतना सुखी क्यों रहते हैं। मैं आगे की वीडियो में ये कथा ज़रूर सुनाऊंगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो बड़ी हो रही इसलिए आप लोग कृपा करें, क्षमा करें।